सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12th नाइट एक्ट 2 होल सीन विथ एनालिसिस. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्ट 2 सीन 1. सो एक्ट 2 सीन 1, तो इसमें फर्स्ट में हम लोग देखते हैं दो लोगों को, विच इज़ एंटोनियो एंड सेबेस्टियन. सेबेस्टियन, इफ़ यू रिमेंबर, ये वॉयला का भाई है, ट्विन ब्रदर, जो कि वॉयला को लग रहा था मे बी ही इज़ डेथ इन दिस शिप ब्रेक. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एंटोनियो सेबेस्टियन को बचा लिया है उससे, और वो दोनों अब एंटोनियो के घर के बाहर खड़े हैं इन इलारिया, समवेयर इन इलारिया. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एंटोनियो जो है वो सेबेस्टियन को बेग करता है कि उसके घर चले, उसका गेस्ट बन के रहे, बट ही इज़ नॉट सक्सेसफुल. मतलब सेबेस्टियन एंटोनियो को मना कर देता है. फिर फाइनली एंटोनियो उसको बोलता है, एंटोनियो सेबेस्टियन से पूछता है कि एटलीस्ट तो मेरे को बताओ तुम जा कहाँ रहे हो. ठीक है, तो सेबेस्टियन को ये, मतलब जितना बार वो उसका बेगिंग, एंटोनियो का फिक्र उसको अच्छा लगता है सेबेस्टियन को. सेबेस्टियन इज मूव्ड बाय इट, और वो एंटोनियो का ये कंसर्न को देख के सेबेस्टियन बोलता है कि ठीक है, हम तुमको अपने बारे में बताते हैं. सेबेस्टियन उसको बताता है कि उसका नाम सेबेस्टियन है और वो यहाँ पर अपनी एक ट्विन सिस्टर के साथ आया था शिप में. लेकिन क्या हुआ, बीच में उन लोग का शिप ब्रिक कर गया, मतलब शिप जो है ड्राउन हो गया, और वो अब नहीं जानता कि उसकी बहन कहाँ है. उसको एंटोनियो बचा लिया शिप से, लेकिन अब उसको पता नहीं है कि उसकी बहन जिंदा भी है या नहीं. उसकी बहन यानी कि वॉयला. उसके बाद सेबेस्टियन एंटोनियो को बोल रहा है कि मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा ही सुंदर और इंटेलिजेंट थी, और हम अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं जब भी हम उसको याद करते हैं. ठीक है ना, whenever I think of her, I cannot stop my tears. ठीक है, I could not stop my tears. ठीक है, उसके बाद एंटोनियो पूरा इस स्टोरी से टच हो जाता है. एंटोनियो इज टच्ड बाय दिस स्टोरी, और वो सेबेस्टियन का सर्वेंट बनने का ये करता है. ठीक है ना, कि हम तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे. ठीक है, तो सेबेस्टियन उसको बोल देता है कि सेबेस्टियन उसको बोलते हैं कि हमको, मतलब आई वुड प्रेफर टू वॉक अलोन, लेकिन ठीक है अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो. वैसे हम ओर्सिनियो के कोर्ट पे जा रहे हैं. ओर्सिनियो इलारिया का ड्यूक है. ओके, सो यहाँ पर वो उसको बताता है सेबेस्टियन कि हम ओर्सिनियो के कोर्ट में जा रहे हैं. तो एंटोनियो उसको बोलता है, एंटोनियो जो है वो, उसके बहुत सारे एनिमीज है ओर्सिनियो के कोर्ट में. ठीक है, तो ही डिसाइड्स दैट सिंस ही अडोर्स सेबेस्टियन सो मच, सो ही विल फॉलो हिम. ओके, सो एंटोनियो विल फॉलो सेबेस्टियन. ओके, यहाँ पर हम लोग का एक्ट 2 सीन 1 एंड हो जाता है. अब हम हैं एक्ट 2 सीन 2 में. ओके, सो गाइज एक्ट 2 सीन 2 हम लोग का शुरू होता है जब हम लोग देखे थे, हम लोग पिछले बार एक्ट 1 में क्या हुआ था कि सेजारियो ओलिविया के पास आया था ओर्सिनियो के बारे में बात करने, बट वो फिर ओलिविया को ओर्सिनियो जो है पसंद, सेजारियो जो है पसंद आ जाता है. तो वो क्या करती है ओलिविया, वो मालविलियो को एक रिंग देती है खुद का वापस, मतलब सेजारियो के पास जाके ये बोलने के लिए, ये बोल के कि ये रिंग उसको ओर्सिनियो दिया था और वो उसको वापस करिए, है ना, बट वो रिंग ओलिविया का ही था. तो यहाँ पर इस सीन में क्या होता है कि मालविलियो जो है वो सेजारियो के पीछे जाता है, सेजारियो को पकड़ लेता है वो, और फिर वो उसको रिंग देता है जो कि ओलिविया उसको दी है. ठीक है, और वो बोलता है कि ओर्सिनियो जो भी ये रिंग देना चाहता है मेरी लेडी को नहीं चाहिए. ओके, सो यहाँ पर जो है सेजारियो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम तो कोई रिंग छोड़ के नहीं आए थे, बट वो क्या सोचता है, ही थिंग्स टू प्ले अलोंग, जिसके वजह से वो मना कर देता है रिंग को लेने से कि नहीं नहीं हम ये रिंग नहीं ले सकते. ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंफ्यूजन है रिंग के बारे में, जो कि सेजारियो उसको रिफ्यूज कर देता है. लेकिन फिर मालविलियो को जो है बहुत गुस्सा आता है. ठीक है, कि ये रिंग वो क्यों नहीं ले रहा है, ओर्सिनियो इस रिंग को ओलिविया के पास भेजा था, बट ओलिविया इस रिंग को नहीं चाहती है, तो अब तुम इसको वापस लो. ठीक है, तो मालविलियो क्या करता है, वो रिंग को वहीं पर सेजारियो के फीट, मतलब पैर के पास फेंक के गुस्से में वापस आ जाता है. यहाँ सेजारियो को ये पता चल चुका है कि मे बी ओलिविया लाइक्स हिम. ठीक है, इसलिए वो ऐसा रिंग भेजी, क्योंकि ओर्सिनियो तो कोई रिंग नहीं दिया था ना सेजारियो को उसके पास देने के लिए, तो फिर ये रिंग कहाँ से आया. ओके, सो यहाँ पे सेजारियो को पता चलता है कि मे बी ओलिविया लाइक्स हिम. ठीक है, तो वॉयला क्या करती है, मतलब वॉयला ही सेजारियो है गाइज. तो यहाँ पे वॉयला क्या करती है, शी पिक्स अप द रिंग. ठीक है, शी पिक्स अप द रिंग, और वहाँ पर वो रियलाइज करती है कि ओलिविया हैज फॉलन इन लव विथ अ कैरेक्टर सेजारियो,
जो कि कुछ है ही नहीं, वो कोई कैरेक्टर कोई है ही नहीं सिज़ारियो इन विच शी हैज़ फॉलन इन लव विथ। ओके, तो यहाँ पर ये क्रिएटेड इम्पॉसिबल लव ट्रायंगल बन रहा है। ओके गाइस, सो लव ट्रायंगल किसके किसके बीच है? दैट ओर्सिनियो लव्स ओलिविया एंड ओलिविया लव्स वॉयला, और यू कैन से है सिज़ारियो, एंड वॉयला जो है शी लव्स ओर्सिनियो। बिकॉज ओर्सिनियो टेक्स वॉयला एज अ मैन, तो शी मतलब उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो ओर्सिनियो को जाके अपना फीलिंग्स बताए, बिकॉज नाउ शी इज डिस्गाइज्ड एज अ मैन। ठीक है, अगर अभी वो बताती है तो हो सकता है कि उसको पनिशमेंट मिले धोखाधड़ी का, ठीक है, कि वो धोखा दे रही है लोगों को मैन की तरह डिस्गाइज होके। ठीक है, और वेयर एज जो सिज़ारियो है वो ओलिविया इज इन लव विथ समवन हु डजंट इवन एग्जिस्ट। ठीक है, तो वॉयला क्या सोचती है? वॉयला ये सब सोच रही है एंड वॉयला रिमार्क करती है कि टाइम कैन ओनली सॉल्व दिस मिस्ट्री। ओके, so here we came to an end of act 2 scene 2. Now let's begin with act 2 scene 3. So act 2 scene 3 में क्या हो रहा है? सर टॉबी ब्लिच और सर एंड्रयू एगिरचिक, ओके, ये दोनों लेट रात में क्या कर रहे? खा रहे, ड्रिंक कर रहे। ठीक है, एक ओलिविया का घर में, ओलिविया का हाउस है यहाँ का सेटिंग, जिसमें वो लोग जब इंजॉय कर रहे हैं तो वो लोग को फेस्टी आके ज्वाइन करता है। ठीक है, तो वो लोग तीनों मज़े करते हैं, दे आर सिंगिंग टुगेदर तब तक जब तक मारिया फिर शो करती है, मारिया फिर सीन में एंट्री लेती है। फिर मारिया वो लोग को बोलती है ये कि मारिया वो लोग को आके बोलती है कि मारिया वॉर्न करती है वो लोग को कि वो लोग चुप रहे। ठीक है, वो लोग बहुत शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर ओलिविया विल हैव मालविलियो, फिर मारिया उसको बोलती है कि अगर तुम लोग चुप नहीं रहोगे तो ओलिविया मालविलियो को बोल के तुम लोग को घर से बाहर फेंक देगी। ठीक है, जिसमें सर टॉबी रिस्पॉन्ड करता है, मारिया को रिप्लाई करता है कि मालविलियो सिर्फ एक नौकर है, वेयर एज सर टॉबी जो है वो ओलिविया का रिलेटिव है और उसको पता है कि ओलिविया ऐसा कभी नहीं करेगी। ठीक है, तो वो लोग ये बोल के, मारिया को ये बोल के फिर वापस से अपना गाने लगते। ओके, दे कंटिन्यू सिंगिंग। मालविलियो उसके बाद वो लोग सर टॉबी ब्लिच और सर एंड्रयू के पास फिर मालविलियो एंटर करता है। ठीक है, मालविलियो एंटर करता है और वो बिरेट करता है, मतलब वो गुस्से में बोलता है ग्रुप को, ये वाला ग्रुप को, कि ये मेरी लेडी का हाउस है एंड हाउ आर यू ट्रीटिंग दिस हाउस। ओके, तुम लोग मेरी लेडी के घर को समझ के क्या रखे हो। ठीक है, जिसमें सर टॉबी को गुस्सा आता है। ठीक है, तो सर टॉबी उसको इंसल्ट करते हैं, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मालविलियो को बोलता है कि वो एक स्ट्यूअर्ड है, मतलब उसको अपने लिमिट में रहना चाहिए। ओके, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करना चाहिए। जिसमें मालविलियो अब सर टॉबी को कुछ बोल तो सकता नहीं है, बिकॉज वो गेस्ट है और ऊपर से वो ओलिविया का अंकल है या रिश्तेदार है जो भी है। तो वो क्या करता है, मालविलियो येल्स एट मारिया कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है लेडी का या फिर मिस्ट्रेस का, ये लोग को मना नहीं करके। ओके, वो फिर वो मतलब ये जो थ्रेटनिंग ओलिविया के नाम पे मालविलियो दिया मारिया को, जिसके वजह से मारिया जो है उसको मालविलियो पे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, बट वो सर टॉबी और एंड्रयू को फिर वो बेग करती है, अभी तो वो कुछ कर नहीं सकती है, तो व्हाट शी डज, शी बेग्स सर टॉबी एंड एंड्रयू टू कीप देयर वॉइस डाउन। एज जब से ओलिविया सिज़ारियो को देखी है उस दिन से वो जो है ओलिविया बहुत डिप्रेस्ड रहती है, डिस्ट्रेस्ड रहती है। ठीक है, शी इज़ बैडली डिस्ट्रेस्ड। ओके, जब फिर मालविलियो यहाँ से चला जाता है तो फिर मारिया जो है वो एक बहुत मतलब वो एक ग्रेट प्रैंक सोचती है मालविलियो के ऊपर करने का, जिसके वजह से उसको अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना कि अगर हम लोग को किसी से झगड़ा हुआ फिर उसके बारे में कुछ सोचना कि हम उसके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो मन को शांति मिलता है। यहाँ पर मारिया के साथ वही हो रहा है। ठीक है, वो एक प्रैंक सोची कि हम मालविलियो के ऊपर ऐसा अपनाएंगे जिसमें वो सोचती है कि हम ओलिविया का हैंडराइटिंग कॉपी करके, परफेक्टली कॉपी करके मालविलियो के पास लेटर भेजेंगे। ठीक है, तो मालविलियो क्या सोचेगा कि ये लव लेटर जो है वो ओलिविया के पास से आया है उसको। ठीक है, ही विल अज्यूम दैट इट इज़ फ्रॉम ओलिविया। ठीक है, मीनवाइल ये सर टॉबी, एंड्रयू एंड फेस्टी जो है वो लोग, मारिया वो लोग को ये प्लान बता रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुश होते हैं कि हम लोग को एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, मारिया जो है यहाँ ये सब प्लान बना के वो सोने चल जाती है। सर एंड्रयू फिर नोट करता है कि मारिया जो है वो अच्छी वुमेन है।
सर टॉबी उस पर एग्री कर देते हैं। ओके, उसके बाद एंड्रयू वंस अगेन लैमेंट्स, वो अपना दुख भरा कहानी बताता है सर टॉबी को कि उसके पास अब और पैसे नहीं है कि वो और इलारिया में रह सके और ओलिविया को वो कर सके, ठीक है, ओलिविया को इम्पटा सके अपने लिए, ठीक है। तो सर टॉबी इसमें उसको अश्योर करते हैं दैट सर एंड्रयू को अश्योर करते हैं कि वो ओलिविया का हार्ट को एट लास्ट एंड में वो जीत लेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर रह सकता है। सर टॉबी उसको मतलब परमिशन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का एक्ट 2 सीन 2 एंड हो जाता है, सीन 3 एंड हो जाता है। अब है एक्ट 2 सीन 4, जिसमें नेक्स्ट डे वी आर एट ऑर्सिनियोस पैलेस। ओके, ऑर्सिनियो यूजुअली एज यूजुअल अपना अटेंडेंट्स के साथ बैठ के म्यूजिक सुन रहा है, कुछ सर्वेंट्स म्यूजिक बजा रहे हैं। अब यहाँ पर अटेंडेंट है उसके सिजारियो एंड क्यूरियो, वो दोनों, क्यूरियो तो फर्स्ट से था, अब सिजारियो भी यहाँ पे अटेंडेंट है। ओके, एक फेस्टी आता है, वो यहाँ पर ऑर्सिनियो फेस्टी को सेंड करता है गाना गाने के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग जब भी ऑर्सिनियो का हम लोग का जब भी सीन दिखाया जाता है, ऑर्सिनियो इज ऑलवेज एंजॉइंग हिमसेल्फ। ओके, ऑर्सिनियो इज ऑलवेज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड इज लैमेंटिंग अपॉन अ melancholy सॉन्ग। ओके, melancholy मीन्स सैड सॉन्ग अबाउट लव, ठीक है। तो क्यूरियो फिर ये करता है म्यूजिशियंस को कि प्लेइंग स्टार्ट करो, फेस्ट को कि गाना बजाना शुरू करो। ओके, उसके बाद बीच में ऑर्सिनियो सिजेरियो को बोलता है, गाना बीच में गाना ख़त्म होने के बाद, ओके फाइन, ऑर्सिनियो सिजेरियो को बोलता है दैट, पूछता है वो सिजेरियो से कि क्या तुम हैव यू एवर बीन इन लव, ठीक है। तो अगर हाँ तो फिर उसको ऑर्सिनियो का पैशन की तरह लव करना चाहिए ओलिविया, जिस तरीके से हम, यानी कि ऑर्सिनियो का लव पैशनेट है ओलिविया के लिए, उस तरीके का लव होना चाहिए। ओके, तो सिजेरियो सीम जो है ना, सिजेरियो भी गाना सुन के एकदम मूव हो रही थी म्यूजिक के वजह से, शी इज़ मूव्ड बाय द म्यूजिक। तो वो ऑर्सिनियो को बोलती है, वो ऑर्सिनियो देन आस्क्स वेदर ही इज हिमसेल्फ इन लव और नॉट, फिर से वो पूछती, तो सिजेरियो उसको बोलती है कि यस हु इज इन द फैक्ट इन लव विथ, मतलब सिजेरियो जो है हु इन द फैक्ट इज लव विथ ऑर्सिनियो। ओके, सिजेरियो यानी कि वॉयला इज इन लव विथ ऑर्सिनियो कन्फेसेस दैट यस ही इज इन लव। तो ऑर्सिनियो आस्क्स दैट सिजेरियो, मतलब हाउ इज सिजेरियोस बिलवड, हाउ इज शी, ठीक है, जिसमें सिजेरियोस को रिस्पॉन्ड करती है, शी इज़ वेरी सिमिलर टू ऑर्सिनियो बोथ इन अपीयरेंस एंड एज, वो अपीयरेंस में भी ऑर्सिनियो की तरह ही है और एज में भी ऑर्सिनियो की तरह है। तो उसमें ऑर्सिनियो उसको बोलता है कि वुमेन को ऐसे नहीं होना चाहिए, वुमेन को कैसे होना चाहिए, वुमेन को जो है वो वर्दी होना चाहिए, ठीक है, वुमेन को हमेशा स्टेबल होना चाहिए, लेस स्टेबल और पैशन, मतलब मैन का जितना पैशन है उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड्स वुमेन का हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, वुमेन हमेशा मैन से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑर्सिनियो का ये मानना है कि एक पॉइंट आएगा जिसमें वुमेन का जो खूबसूरती है वो चला जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग को छोटी लड़की से, मतलब छोटी लड़की शादी करनी चाहिए, या फिर वी शुड लव अ स्मॉल एज गर्ल, ताकि उसका ब्यूटी ज़्यादा देर तक जाए। यंगर वाइफ्स हमें रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एल्डर वाइफ्स या फिर हमें अपने से ज़्यादा उम्र का पोजीशन वाली वुमेन से नहीं लव करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट मैरी द वुमेन हु आर इन हाई पोजीशन, क्योंकि ऑर्सिनियो को ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑर्सिनियो इज इन अ हाई पोजीशन। ओके, उसके बाद फिर से क्यूरियो जो है एक फेस्टी के साथ आता है, फेस्टी के लिए उसको भेजा था ऑर्सिनियो फर्स्ट में कि फेस्टी को लेके आने, हमको एक गाना सुनना है, वही क्यूरियो एक फेस्टी को लेके वापस आता है। तो ऑर्सिनियो उसको बोलता है कि वही सॉन्ग मेरे लिए बजाओ जो कि तुम प्रीवियस नाइट मेरे लिए बजाए थे, और वो क्या नाम था सॉन्ग का, मेलोड्रामेटिक लवर्स लैमेंट। ओके, सो वो उसको फेस्टी उस गाना को गाता है, उसके बाद ऑर्सिनियो फेस्टी को रिवॉर्ड करता है विद फ्यू कॉइन्स, जिसमें फेस्टी जो है, हम लोग हमेशा ऐसा होता है ना कि हाँ जो भी रिवॉर्ड किया उसको आशीर्वाद दे के जाते हैं, वैसे ही फेस्टी उसको आशीर्वाद देता है टू प्रोटेक्ट, गॉड से प्रे करता है टू प्रोटेक्ट द ड्यूक। ओके, उसके बाद ऑर्सिनियो सबको जाने बोल देता है, डिसमिस कर देता है, सिवाय सिजेरियो को, सबको ही चले जाते हैं। अब हम लोग का सीन में है ऑर्सिनियो एंड सिजेरियो।
ठीक है। तो ओर्सिनियो इंस्ट्रक्ट करता है सिजेरियो को, फिर से तुम जाके ओलिविया को वो करो। ओके, वंस अगेन गो एंड वो ओलिविया ऑन बिहाफ ऑफ ओर्सिनियो। तो सिजेरियो सजेस्ट करता है ओर्सिनियो को कि तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते। व्हाट इफ अ वुमन लव्ड, ठीक है, इसमें सिजेरियो उसको बोलता है कि व्हाट इफ अ वुमन लव्ड ओर्सिनियो जस्ट एज ही लव्स ओलिविया। तो तुम क्या करोगे अगर एक वुमन तुमसे उसी तरीके से प्यार करेगी जिस तरीके से ओर्सिनियो लव्स ओलिविया, तो तुम क्या करोगे, ये सिजेरियो ओर्सिनियो से पूछता है। ठीक है, तो वो शी वुड हैव वो फिर वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही करते, अगर शी वुड हैव लव्ड यू, अगर एक वुमेन तुमको इतना प्यार करती लेकिन अगर तुम ओलिविया की जगह होते और तुम इतना मना करते तो वो क्या करती, वो लड़की तुम पे, मतलब शी वुड हैव गिवन अप इवेंचुअली। ठीक है, जिसमें ओर्सिनियो बोलता है कि नो वुमेन कुड हैव लव, मतलब कोई वुमेन उसको उतना प्यार नहीं कर सकती है जितना वो ओलिविया से करता है। ओके, सो द गर्ल नेवर कन्फेस्ड हर लव बट पिन्ड अवे विथ मेलैंकली। फिर ओर्सिनियो से पूछता है, ओर्सिनियो आस्क्स इफ शी डाइड ऑफ लव। उसके बाद ओर्सिनियो उस लड़की, मतलब जो वुमेन के बारे में अभी ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर वुमेन अगर इतना ज़्यादा मतलब इग्नोरेंस होता तो फिर वो छोड़ देती, तो फिर वो बोलता कि क्या वो लव के कारण मर जाती। तो यहाँ पर बेसिकली सिजेरियो जो है, वोइला जो है, अपने बारे में बात कर रही है। ठीक है, कि हो सकता है कि ओर्सिनियो को कोई एक वुमेन उतना ही प्यार करती है जितना ओर्सिनियो लव करता है वोइला को। ठीक है, तो इसमें ही बाद में ओर्सिनियो से पूछता है कि क्या वो लव के कारण मर गई, तो इसमें सिजेरियो जो है वो क्वेश्चन को अवॉइड करती है। ओके, उसके बाद ओर्सिनियो जो है अपना एक ज्वेलरी सिजेरियो को देता है कि तुम जाओ और इसे ओलिविया को दे देना। ठीक है, और हरीडली मतलब जल्दी जल्दी उसको भेज देता है। दिस वॉज द एंड ऑफ एक्ट 2 सीन 4। नाउ वी आर इन एक्ट 2 सीन 5, द लास्ट सीन ऑफ एक्ट 2, जिसमें वी आर अगेन ब्रॉट टू सर टॉबी एंड सर एंड्रियो और फेबियन। ओके, हु इज फेबियन? फेबियन एक अटेंडेंट है ओलिविया के घर पे। तो ये तीनों हैं अब सीन में, जिसमें ये लोग तीनों जो है वो लोग ओलिविया के गार्डन में खड़े हैं। ओके, जिसमें मारिया दौड़ दौड़ के ओलिविया के पास आती है और इंस्ट्रक्ट करती है कि अब तुम लोग पेड़ के पीछे छुप जाओ, क्योंकि मालविलियो जो है जो सन के नीचे प्रैक्टिस कर रहा है अपना स्वॉर्ड, या फिर जो भी प्रैक्टिस कर रहा है अपना मूव्स, वो आ रहा है। ठीक है, वो मारिया दौड़ के वो लोग को बोलती है, तो सबको ही पेड़ के पीछे छुपने चल जाता है। नाउ हम लोग का सीन में एंट्री होता है मालविलियो का, जो कि अपने से बात करते करते आ रहा है। ठीक है, एज इट हैपन्स बिकॉज मालविलियो जो है ही ऑलरेडी बिलीव्स दैट ओलिविया फैंसीज हिम। वो हर काम मालविलियो को बोलती है, तुम यहाँ जाओ मालविलियो को। ठीक है, तो मालविलियो ये सोचता है कि ओलिविया जो है फैंसीज हिम। और ये सब सुन के ना, जो पीछे से पेड़ के पीछे सर टॉबी एंड्रू खड़े हैं, वो लोग अपना हंसी नहीं रोक पा रहे। ठीक है, कि मालविलियो तो पहले से ही गड्ढा में गिरा हुआ है। ओके, सो मालविलियो फैंटेसाइज कर करके आ रहा था कि हाउ वंडरफुल इट वुड बी अगर ओलिविया उसे शादी के लिए पूछती तो। ठीक है ना, अगर वो यहाँ का हेड बनता तो कितना अच्छा होता। लेकिन फिर सडनली ये जो इमेजिनेशन है, ये जो थॉट है मालविलियो का, वो स्टॉप हो जाता है जब वो देखता है एक लेटर। ठीक है ना, एक लेटर जो कि मारिया यहाँ पे छोड़ के गई थी। ठीक है, बीच में उसको एक रास्ता में या कहीं पर भी उसको एक लेटर मिलता है। ठीक है, ऑन हिज पाथ। तो वो क्या करता है, सर टॉबी, सर एंड्रू और फेबियन अभी तक उसको पीछे से देख रहे, पेड़ के पीछे से। ठीक है, तो मालविलियो तुरंत पहचान जाता है कि ये लेटर जो है ये ओलिविया का है, ओलिविया से, क्योंकि ओलिविया का हैंडराइटिंग वो पहचानता है। ठीक है, और ओलिविया का सील भी उस लेटर में लगा हुआ है। सो ही ओपन्स द लेटर एंड स्टार्ट्स रीडिंग इट अलाउड। वो जोर से पढ़ती है और वो लेटर पढ़ता है। ठीक है, वो लेटर जो है, ओलिविया हैज़ अ सीक्रेट लव कॉल्ड मोई, MOAI। ओके, मोई। सो आफ्टर पजलिंग, मालविलियो बहुत सोचता है इसके बारे में, वो कंक्लूड करता है कि ये लेटर जो है मालविलियो के लिए ही है, मालविलियो के लिए ही वो लेटर है। तो वो लेटर को पढ़ता है और वो लेटर में लिखा हुआ है कि ओलिविया बिलवड फाइंड्स इट, ही मस्ट इंडिकेट दैट ही रेसिप्रोकेट्स हर फीलिंग्स बाय बीइंग श्योरली विद द सर्वेंट्स। वो ना ओलिविया उसको बोलती है कि
बिलवर्ड जो है लव एक दूसरे को खोज ही लेता है, ठीक है, और फीलिंग जो है रेसिप्रोकेट होना चाहिए, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। अगर इफ़ यू लव हर तो तुमको लव वापस भी मिलना चाहिए, ठीक है। तुम ओलिवर उसको बोलते हैं कि हम अपना फीलिंग जो है वो सर्वेंट मेरा फीलिंग को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। कौन सा सर्वेंट? वो सर्वेंट जो कि हु इज़ वेयरिंग येलो स्टॉकिंग्स। ओके ओके, तो वो ओलिविया उस लेटर में लिखा हुआ है, मतलब मारिया बोल रही है लेटर के थ्रू, जो कि ऑब्वियसली मालवोलियो को लग रहा है कि ओलिविया की तरफ से, ठीक है। तो वो बोल रही है लेटर में लिखा हुआ है कि द सर्वेंट, कौन उसका फीलिंग को वापस करना चाहिए? वो सर्वेंट जो कि येलो स्टॉकिंग्स पहना हुआ है, ठीक है, क्रॉसिंग हिज ग्रेटिस एट द नी। गाटिस मतलब समझ रहे हो? क्रॉसिंग हिज गाटिस, गाटिस मीन्स गाइस पता नहीं चल रहा है गाटिस मतलब क्या होता है, कि कोई कपड़ा जो कि पैर में ऐसे एक कपड़ा बांधा हुआ रहता है नी के नीचे, उस टाइप के कपड़ा, ठीक है। एंड स्माइलिंग ऑल द टाइम। तो ये लेटर पढ़ के मालवोलियो जो है ही इज़ ओवरजॉयड, ठीक है। वो बहुत जल्द, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो जल्दी दौड़ के वहाँ से चला जाता है। ओके, और पीछे जो सर टॉबी सेज दैट, सर टॉबी कमेंट करते हैं मारिया को कि ही वुड मैरी मारिया, ये फॉर थिंकिंग अप सच अ प्लान, ठीक है ना, सच अ प्रैंक, ऐसा अच्छा प्रैंक करने के लिए मालवोलियो के ऊपर सर टॉबी मारिया से शादी कर लेते। सर टॉबी, सर एंड्रू और मारिया फिर रशेज ऑफ टू वॉच मालवोलियो मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। वो लोग भी मालवोलियो के पीछे पीछे छुप छुप के जाते देखने के लिए कि आगे मालवोलियो क्या करेगा। ओके, सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ एक्ट 2 सीन 1 2 3 4 5. I hope you understood the act. Okay, so thank you guys. In next act I will cover act 3. So goodbye and please do subscribe.